क्वेश्चन नंबर 53, इसी वीडियो में 54 और 55 भी कर देंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। विजय सेज आनंदाज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। क्या बोल दिया विजय ने? देखो विजय ने क्या बोला, आनंदाज मदर, तो आनंदा मदर कुछ है, ए एम लिख दूं इसे शॉर्ट में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ए एम एर्थमेटिक मीन मत समझ लेना इसे। आनंदाज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। आनंदा की जो मदर है, ये रवि कहाँ से आ गया? रवि और रोहित कहाँ से आ गए? रवि और रोहित को हटाओ। हाँ, आनंदाज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो आनंदा की जो मदर है, मतलब आनंदा की मदर ये हो गई, वो कौन है? ओनली डॉटर है माई मदर, मतलब माई मदर, माई किसे रेफर कर रहा है, बोल कौन रहा है? विजय बोल रहा है, तो ऑब्वियसली विजय की मदर। तो आनंदा की मदर विजय की मदर की, विजय की मदर की ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर है। ठीक है, तो और फीमेल चाइल्ड नहीं हो सकते विजय की मदर के। अब विजय की मदर है तो ऑब्वियसली विजय, तो उनका एक सन हो गई। तो आनंदा की मदर का विजय क्या लगा भाई? विजय। समझ गए? हाउ इज आनंदा इन रिलेशन टू विजय? आनंदा विजय की क्या लगेगी? तो देखो आनंदा की मदर है तो आनंदा तो नीचे आने वाली है, तो आनंदा विजय की लगनी चाहिए। क्या लगनी चाहिए, क्या लगनी चाहिए? नीस। अच्छा, आनंदा, आनंदा इसमें क्या है, एक लड़के को रेफर किया है। गॉड। आनंदा का मतलब एक लड़का, तभी इसमें नेफ्यू ऑप्शन दिया हुआ है, अदरवाइज मुझे तो नीस लग रहा था। चलो नेफ्यू टिक कर दो, हो सकता है आनंदा मेल का नाम भी हो। या आनंद तो नहीं लिखा है, चलो जो भी है ठीक है। तो ये क्या लगेगा इसका? विजय क्या लगेगा इसका, हिंदी में बताना। मामा, ऑब्वियसली मामा ही लगेगा, उसकी मदर का भाई है ना। आनंदा की मदर का भाई है, तो इसका मामा, मामा को कहते हैं मेटर्नल अंकल। मेटर्नल अंकल के रिस्पेक्ट में आनंदा क्या लगेगा? नेफ्यू। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अब विमेन सेड। एक मैन खड़ा हुआ है शांति से, विमेन आई, उसकी तरफ पॉइंट किया और बोल रही है इसे देखो, इसे देखो, गौर से देखो इसे। हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ओके, तो मैन बना देते हैं, बेचारा मैन जो खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है। हिज वाइफ, मैन की वाइफ, मैन की वाइफ भी बना दो, है ना। अब मैन की वाइफ, अब आगे देखना कितनी कैची स्टेटमेंट है। इसे 90% बच्चे गलत करेंगे, क्या क्यों करेंगे? देखो, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? एक विमेन बोल रही है ऐसा, विमेन क्या बोल रही है? हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मतलब इस मैन की जो वाइफ है, जो खुद एक फीमेल है, एक फीमेल बोल रही है कि ये जो दूसरी फीमेल है, ठीक है ध्यान देना इस स्टेटमेंट पे, एक फीमेल बोल रही है कि ये जो दूसरी फीमेल है, ये मेरी मदर की अकेली बेटी है। ये क्या पॉसिबल है? दिमाग तो नहीं खराब हो गया इस विमेन का? एक विमेन बोल रही है कि दूसरी विमेन है, ये मेरी मदर की अकेली डॉटर है। एक डॉटर तो वो खुद ही हो गई ना, मेरी मदर की, मतलब एक तो वो खुद ही हो गई, तो अकेली, दूसरी वाली अकेली कैसे हो सकती है? तो इस केस में पता है क्या है, ये मदर नहीं है, मदर इन लॉ को रिफर करना चाहती है। तो या तो ये मिसप्रिंट है या जानबूझ के क्वेश्चन दिया है, क्योंकि मदर इन लॉ को कई लोग मदर भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे मदर इन लॉ आना चाहिए। अब बोलोगे यार सर हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में इतना कुछ? देखो ये ऑप्शन देख लो ना, ऑप्शन में दो जगह इन लॉज दिख गया आपको, तो समझ जाना है इसमें कुछ इन लॉ का भी कंसेप्ट लगना है। तो यहाँ पे इन लॉ कर देना आगे, मदर इन लॉ। हाँ, अब ये थोड़ा मीनिंगफुल क्वेश्चन बन गया। अब क्या होगा इसमें, अब इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, मैन को इंट्रोड्यूस कर दिया। अ वुमेन सेड हिज वाइफ, इस मैन की जो वाइफ है, ओके वाइफ भी आ गई, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, वो मेरी मदर की अकेली डॉटर है। इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, वो मेरी मदर की अकेली डॉटर है। तो ये कब पॉसिबल है? जब मैन की, हाँ, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। अच्छा, तो ये मैन की अगर जो मदर है, यहाँ पे मदर आ गई, मैन की मदर आ गई, उसके बाद यहाँ पे वो जो विमेन है वो भी आ जानी चाहिए। तो जो विमेन की मदर हो गई, ठीक है, विमेन की, अब इसमें मदर इन लॉ लिखना चाहिए था, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। अब ये थोड़ा मीनिंगफुल लग रहा है, ठीक है। तो ये जो वाइफ है, अब ये इसकी मदर इन, इसकी मदर की, विमेन की मदर की ओनली डॉटर आ रही है। बट आप बोलोगे सर ये भी तो इसकी डॉटर ही आ रही है, ये भी तो इसकी डॉटर ही बन रही है। तो बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। तो थोड़ा बहुत 19-20 का आप कर सकते हो इसमें। अब इसमें पूछते क्या है, पूछा क्या है इसमें, हाउ इज द विमेन रिलेटेड टू मदर?
टू द मैन, तो विमेन मैन से कैसे रिलेटेड है? उसकी सिस्टर आ रही है, सिस्टर आ रही है, सीरियसली, सीरियसली सिस्टर आ रही है। बेटा इस क्वेश्चन में गलती हो गई, क्या गलती हो गई? हमने ये तो सही लिखा है, हमने ये तो सही लिखा है मदर इन लॉ। हमने एक जगह पता है क्या गलती कर दी? हमने ये नहीं सोचा कि ये वाइफ खुद को भी तो रेफर कर सकती है। हो सकता है वाइफ और वेमेन दोनों एक ही हो सकता है ना, वाइफ और वेमेन एक ही हो, जैसे हम भी बोल सकते हैं मेरे फादर का बेटा, आप ही तो हो गए, है ना? मेरी मदर का बेटा, मेरे मदर की बेटी, आप ही तो हो गए। तो उस टाइप से इसमें रेफर किया गया है। तो एक बार दोबारा करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो मतलब एक जो विमेन है, एक विमेन है वो इंट्रोड्यूस कर रही है, इसकी जो वाइफ है, इस मैन की जो वाइफ है, वो ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो मतलब ये एक ही केस में पॉसिबल है जब विमेन और वाइफ दोनों सेम हो जाए, है ना? विमेन और वाइफ दोनों सेम हो जाए, अच्छा हो भी सकता है ना? तो ये विमेन और वाइफ एक ही चीज है, बस ऐसे ही कंफ्यूज कर रखा है। अब क्या हो गया? हाउ इज द विमेन रिलेटेड विद द मैन? कैसे रिलेटेड है भाई? ऑब्वियसली वाइफ ही है इसकी, हमने देख लिया ना, वाइफ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वाइफ। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओ, अ प्रिजनर इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय हु केम टू विजिट हिम टू द जेलर एज, अच्छा पहले तो इतनी लैंग्वेज समझो। एक प्रिजनर है, उसने एक लड़के को इंट्रोड्यूस किया जेलर के सामने। ठीक है, जेलर खड़ा हुआ है, एक लड़का एक प्रिजनर से मिलने आया है, तो वो जेलर की तरफ देख के जेलर को बता रहा है, लड़के की तरफ पॉइंट करके, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, ही इज माई फादर्स सन्स सन। कितना सिंपल है, मतलब उस जेलर के नहीं, सॉरी, उस प्रिजनर के, प्रिजनर इंट्रोड्यूस कर रहा है ना, तो अपने बारे में बात कर रहा होगा। प्रिजनर का ना कोई भाई है ना कोई बहन है, प्रिजनर बेचारा अकेला है, प्रिजनर अकेला है, ना इसका भाई है ना कोई बहन है। ठीक है, सो ब्रदर्स एंड सिस्टर आई हैव नन, पहली स्टेटमेंट क्रैक हो गई। दूसरी क्या है? ही इज माई फादर्स सन्स सन, तो मतलब प्रिजनर का फादर, यहाँ पे फादर लिख देते हैं, है ना? प्रिजनर का फादर, फादर सन, फादर सन्स, तो मतलब फादर का भी सन प्रिजनर ही हो गया। इतना, इतनी लाइन का मतलब क्या है? फादर सन, इसका मतलब है प्रिजनर खुद, खुद को ही रेफर कर रहा है। फिर उसका भी सन बोला है उसने, तो उसका भी सन, तो प्रिजनर का भी सन ना, समझ गए? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, मेरे कोई भी भाई बहन नहीं है। ही इज माई फादर्स सन सन, मतलब फादर्स, एक ऊपर चले जाओ जनरेशन, फिर सन्स मतलब एक नीचे आ जाओ, उसका भी सन एक और नीचे, तो मतलब प्रिजनर का ही सन है वो। सो ही इज नो वन बट द सन ऑफ प्रिजनर। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। सो इसी के साथ हमने ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी, और बाकी एक सीरीज मैं भी प्लान कर रहा हूँ। वो सीरीज क्या है? उस सीरीज में हम एक स्टैंडर्ड बुक जो मार्केट में कोई भी आती है मैथ की, वो सॉल्व कर रहे होंगे। वैसे मॉड्यूल मोर देन इनफ है, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए मॉड्यूल के, सारे कंसेप्ट भी बता दिए आपको। उसके अलावा भी अगर आपको चाहिए तो मैं एक और सीरीज बना दूंगा इसकी, जिसमें कोई भी एक मार्केट से स्टैंडर्ड बुक उठा के उसके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, ठीक है, गुड बाय।